नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत में सुनी जाने वाली भगवान ज्योतवाहन की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, गंधर्वों के एक राजकुमार थे जो बहुत दयालु, उदार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में ही उन्हें सत्ता प्राप्त हो गई थी, परंतु उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। कुछ समय बाद ही वह अपना राज्य भर छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन को चले गए। वन में उनका विवाह माल्यवती नाम की एक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब ज्योतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने वन में एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस वृद्धा का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा से विलाप का कारण पूछा। इस पर वह बोली कि मैं नागवंशी स्त्री हूं और मेरा एक ही पुत्र है, और पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिज्ञा हुई थी कि प्रतिदिन खाने के लिए उन्हें एक नाग सौंपा जाएगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार आज मेरे पुत्र को भेजने का दिन है। वो मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दूं तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर राजकुमार का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर वह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर जाकर लेट गए। पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे। लाल कपड़े में लिपटे हुए ज्योतवाहन को उन्होंने अपने पंजों में दबाया और पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षीराज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपने चंगुल में फंसाया है, उसके ना तो आंखों में आंसू हैं और ना ही मुंह से कोई आह निकल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार पक्षीराज ने राजकुमार से उसका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जीतवाहन ने वृद्ध महिला से हुई सारी बात उन्हें बता दी। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी कैसे दे सकता है। गरुड़ ज्योतवाहन की बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमार को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात कही। इस प्रकार एक मां के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से पुत्र की रक्षा और लंबी आयु के लिए जीतवाहन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है।